I know most of you have appeared for the prelims, and some of you have failed because this exam is about the elimination, whether in the exam D day or in the result day. They always want to eliminate, not want to select. And once you matched your answer or you gone through the answer key, you're going to get the clarity that what is going to happen with you next. Okay, and some of you are going to appear for the 2027 attempt, and adrenaline rush is all time high that I'm going to make it in the next attempt. I'm going to challenge the UPSC. If UPSC is going to ask such question, I'm going to read the PIB magazine down to earth, each and everything. That's good. And one should have the risk taking ability in their 20s. But what if the race is not clear? If you don't, if you haven't given the finish stop that you need to finish here, you need to compete with the 20 people, or you need to read these things, or you need to walk through this path. If they just told you कि भागो, तो भागते रहो, और ये भी नहीं बोल रहे कहाँ रुकना है, बस भागो, रेस कब खत्म होगी नहीं पता, भागो. In that case, what you are going to do? You are going to spend your whole life for that examination. Is it a wise decision? And if you are from the modest background, then क्या प्लान है अगले 5 साल का, 10 साल का? जैसे I work with an, I am actually when I prepare for this examination, I was working with an organization, and in 2022 I started working with the EdTech. I came into this EdTech or UPSC industry, and my first company was जो अभी सबसे बड़ी कंपनी है एडटेक में, आईपीओ वगैरह वाली है, वहाँ पे मैंने जॉब किया था 4 महीने आई थिंक, यस, फॉर द जेई डिवीजन. एंड देन आई स्टेप इनटू दिस यूपीएससी इंडस्ट्री, जहाँ पे मैंने काफ़ी लेक्चर्स लिए, कंटेंट बनाया, कंटेंट कोर्स डिज़ाइन किए, मैनेजमेंट देखा, सोशल मीडिया देखा, ईच एंड एवरीथिंग, मैंने सारी प्रोफाइल ट्राई किया. एंड वाई आई डिड दिस? बिकॉज व्हेन आई अपीयर्ड इन 2023, मैंने 105 मॉक्स दिए थे ऑफलाइन. दैट मीन्स कि मैं सुबह उठता था, सिर्फ जाता था, मॉक देता था, आके उसको एनालाइज करता था. एंड यूपीएससी ने उस साल सबसे टफ क्वेश्चन पूछा, सबसे टफ पेपर उसका उस साल आया, बट स्टिल आई गॉट मैनेज टू गेट 86 मार्क्स. कट ऑफ 75 था, आई स्टिल मैनेज टू गेट 86 मार्क्स. बट सी सेट फेल हो गया. एंड वाई शुड आई ब्लेम द यूपीएससी कि अगर मैं उस टाइम परफॉर्म नहीं कर पाया तो इट्स माई फॉल्ट. सी सेट मैंने गलती किया कि मुझे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था. बट ठीक है, यूपीएससी को ही पूछना चाहिए था कि 10th लेवल दे के रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहाँ गया था पता नहीं. सेम हैपेंड दिस टाइम कि सी सेट में आई हैव सीन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट चेयरमैन, कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं कि मतलब जो ऑलरेडी इंटरव्यू में अपीयर्ड हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमसे सी सेट नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में आपने क्या दिया है. एंड a person who is using the AI tools from a long time, just like me. मैंने AI मतलब इंटीग्रेशन से के लिए भी काम किया है. कोचिंग इंडस्ट्री में जो AI को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने किया है, कंटेंट से लेके हर चीज़ में. एंड ट्रस्ट मी, जो पैसेजेस थे, जो क्वेश्चंस थे, वो मतलब कि ऐसे थे कि मतलब क्या होता है ना कि जनरली एक पेपर बनता है तो एक फ्लो के साथ बनता है. इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक, इफ़ यू आर रीडिंग एनी नॉवल, सो अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो एक फ्लो होता है, बट उस पेपर में फ्लो भी मिसिंग था. दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन इतने अपसर्ड थे कि मतलब कि इट इज़ ऑल अबाउट द तुक्का एट द एंड. एंड ऐसे सिचुएशन में हम कितना भी पढ़ के जाएँ, कितनी भी मेहनत करें, जैसे कि मैंने 2 साल से अटैम्प्ट नहीं दिया, मैंने इस साल अटैम्प्ट दिया, एंड इन द जीएस मेरा ठीक ठाक है, मतलब आई फेयरली मैनेज टू गेट, जितना ज़रूरत है ऊपर नीचे मेरा चल रहा है. बट इन द सी सेट क्या था वो पेपर, और सी सेट की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जीएस इन लोगों ने ऐसा बना दिया था कि सी सेट में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि यार आगे बात करें. सो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट द इनप्रिडिक्टेबिलिटी.
एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एग्जाम इज अबाउट द एलिमिनेशन, कि आप उसमें एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचिए या फिर एलिमिनेट हो जाइए। सो इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। एंड इफ़ यू आर इन योर 20s, जैसे कि मैं, मेरे को भी दुख है कि मैंने कुछ मतलब मेरे भी मतलब कि मैंने एफर्ट मारे, कुछ जो चाहता था वैसा कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं मिला, बट स्टिल फॉर द 2 years आई वर्क इन दिस सेक्टर, कि एडटेक मैंने ले लिया, देन इंफ्रा का मेरे पास एक्सपीरियंस था। सो इफ आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रिपरेशन राइट नाउ आई हैव अ बैकअप प्लान, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस सेक्टर do not have any backup plan, and now people start selling this skilling project. So क्या होता है ना कि this whole ecosystem works on this only, कि आपको पहले एक प्रोडक्ट बेचेंगे, उस प्रोडक्ट से आप फेल होंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बेचेंगे, उस दूसरे प्रोडक्ट में आप फेल होंगे तो तीसरा प्रोडक्ट बेचेंगे, और एट द एंड आपकी जो लाइफ होती है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ओनली। आपको जो मोटिवेशन बेचा गया है भाई 2019 से लेके 22-23 तक, 24 तक, कि वेब सीरीज़ बना दी, उसमें प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं ताकि बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि स्पॉन्सर किसने किया था उस वेब सीरीज़ को? जैसे आई वर्क विद दिस इन दिस इंडस्ट्री, सो आई नो कि कैसे इमोशनली खेलना है, सोशल मीडिया में कंटेंट जो देना है, आई नो क्या जाता है, कचरा जाता है, कि वो कचरे का यूपीएससी में भी कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल शेयर करते हैं। आजकल जो ये वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, कि मतलब आप जैसे वीडियोस देखेंगे कि रशिया ने ये किया, ईरान ने ये किया, बम फोड़ा, ये फोड़ा, भाई वो न्यूज़ चैनल बन के रह गए हैं। दे डोंट वांट यू टू सक्सीड, दे वांट यू टू कंज्यूम, they want you to consume their content, they want you to consume their videos। और ऐसी भीड़ मच जाती है कि ये टॉपिक मैं लेके जाऊंगा, ये टॉपिक इसमें इसमें इतने व्यूज आएंगे, इतने व्यूज आएंगे, एंड दे आर होली वर्किंग फॉर द व्यूज ओनली। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एग्जाम इज अबाउट द फेलिंग। और देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल हु आर वर्किंग गुड आउटसाइड, की मतलब इससे बाहर निकल के काफ़ी ठीक कर रहे हैं। एंड एट द राइट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस एग्जाम is not your life. You're going to do wonder in your life. I'm telling you honestly. When I enter this industry ना, I saw many people की मतलब जैसे मैं था तो मेरा तो उस टाइम जो भी था कि मतलब मैं बहुत गंदे हाल से चल रहा था, बट स्टिल मेरा जितना टेक का नॉलेज था, जितना मेरा रीडिंग स्किल्स थी, मेरी जितनी कॉम्प्रिहेंशन था एक तरीके से कि थोड़ा थोड़ा था, तो उस हिसाब से आई गॉट द जॉब। और मेरा मतलब मेरा फर्स्ट इस सेक्टर में मेरा फर्स्ट पे आउट जो था वो बेटर था फ्रॉम द 2 और 3 years जो लोग काम कर रहे हैं उससे। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू वर्क ऑन द स्किल्स, बट skills that is required by you, not what they are telling you. They are going to sell you the digital marketing product, they are going to sell you the data scientist बन जाओ भाई। अगर नहीं आता साइंस, नहीं मैथमेटिक्स आता, क्या करोगे डेटा साइंटिस्ट बन के? what you are going to do? जैसे कि माई मैनेजमेंट स्किल इज गुड, आई कैन ईजिली मैनेज द थिंग्स, आई कैन प्रोवाइड दैम द होल, कि मतलब कि कैसा आपका प्लान होना चाहिए, वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए, कि आपको लीड्स कैसे जनरेट करना है, एंड आई एम गुड इन इट। सो डू नॉट गेट फूल्ड by what happened here, and don't stay in this loop for the whole time। जैसे कि आई एम गुड इन टीचिंग, आई एम गुड इन कंटेंट, आई वर्क विथ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हेयर, कि मतलब जितने बड़े प्लेयर्स हैं यूपीएससी सेक्टर में, जेई सेक्टर में, उनके साथ मैंने काम किया है। सो आई नो कि कंटेंट का काम कैसे होता है, क्या होता है। सो आई एम गुड इन इट, तो मैं इसमें कर रहा हूँ। बट इफ़ यू गॉट एनी अपॉर्चुनिटी दैट इज़ गुड, कि मतलब उसमें आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग, मतलब कि बढ़िया कर लोगे, तो आप उसको मत छोड़ो, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट द फेलिंग। और क्या होता है ना कि जैसे कि मेरे एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम अ फेलियर, एंड दिस फीलिंग इज़ गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट, बिकॉज यू आर नॉट। टिल द डे you are good to yourself, to your family, you are loyal to your partner, you are honest with your mentor, you are good with your parents, कि मतलब आप उनके साथ बहुत हम्बल हैं, बहुत प्यार से उनसे बात कर रहे हैं, आप फेल नहीं करें लाइफ में। एंड दिस इज़ द होल थिंग जो हम लोगों को बताना चाहिए, मतलब चीज़ों को करना चाहिए, फैलाना चाहिए।
बट यहाँ नहीं वो चीज़ों को फैलाया जा रहा है। दे वॉन्ट यू टू कंज्यूम देयर कंटेंट एंड डोंट स्टे इन दिस लूप फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि मुझे क्या है, मेरे को तो जॉब मिल जाएगी अच्छे खासे से, मतलब मैं इफ़ आई एम गोइंग टू अप्लाई समवेयर आई हैव ऑलरेडी बिल्ट एंड दिस होल इंडस्ट्री इज़ वर्किंग ऑन इट। ओके, तो मुझे उसका इशू नहीं है कि मतलब कि what a plan B. If I'm going for the infra sector, I'm going to do good there. In the policy, I'll do good there. But the students जिन्होंने कि मतलब कुछ नहीं किया है अभी तक, जिन्होंने कि मतलब ना एआई सीखा है, ना उनको कंटेंट पे काम आता है, या फिर ना ही कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ वो यूपीएससी के भरोसे रह गए, उनके लिए बहुत कठिन जर्नी होने वाली है। एंड एट द एंड हमें यार, एट द एंड हमें यही समझना है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट द क्लैरिटी। ये मतलब एक क्लैरिटी मिल जाए और हम आगे बढ़ जाएं, और वो क्लैरिटी खुद से आएगी कि इफ़ यू आर गुड इन योर इफ़ यू आर गुड इन योर एक्टिंग, गो फॉर इट। इफ़ यू आर गुड इन डेटा, गो फॉर इट। इफ़ यू आर गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, देन गो फॉर इट। ऐसा मत करो कि प्लान बी के चक्कर में कुछ भी उठा लो। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग किया, आई एम नॉट गुड इन इट, कि मेरे को उतना पसंद नहीं था, मेरी मैनेजमेंट स्किल अच्छी थी, तो आई गो फॉर द मैनेजमेंट थिंग्स। आई गो फॉर द कंटेंट थिंग्स। मेरी रीडिंग स्किल अच्छी थी, मैंने लिखा है, मैंने प्लेज लिखे हैं, मैंने थिएटर में कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, गोस्ट राइटिंग की है, तो आई एम गुड इन इट, तो मैंने वो काम किया। तो सिमिलरली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉट योर हार्ट सेज और वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। क्योंकि this exam is not the level playing field, in the level playing field right now। कि कोई भी, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो तुक्के लगा के आए हैं, एंड दे मतलब कि बहुत से लोग थे जो कि डिजर्व करते थे, वो नहीं जा रहे हैं, बट बहुत से तुक्के लगाने वाले भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते ना आपकी मतलब, और यू आर नॉट गोइंग टू फाइट। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप रिवॉल्यूशन करने जाओगे, आप बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, भाई क्या मतलब है? वो लीगली मतलब कि वो बोल देगा कि हम लोग हैं, कि हम पूछ सकते हैं कुछ, तो आप कहाँ रुकोगे फिर? क्या होगा आपका? एंड मतलब कि बन जाओ रिवॉल्यूशनरी, मतलब क्या फ़ायदा रहेगा? कुछ भी परेशान होगा, आपके माँ बाप परेशान होंगे, आप परेशान होगे। और लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था 23 के बाद, मैंने नहीं दिया। मैंने 2 साल कैरियर पे मैंने काम किया कि मेरे को भाई, इफ़ आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर ना, मेरे को फाड़ काम करना है इस पे। एंड मैंने बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए, मैंने बहुत अच्छा काम किया इस पे, कि मैंने देखा कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कि एडटेक कैसे काम करता है, इसमें मैनेजमेंट कैसे काम करता है, और मैंने उन चीज़ों में काम करना स्टार्ट किया। एंड सिमिलरली आई नी मतलब कि आई टेल यू दैट आपको भी यही करना चाहिए। इफ़ यू हैव if you have done with your 3 or 4 attempts ना, then please start looking for something or your inner calling। डोंट गो फॉर वॉट पीपल आर सेइंग कि ये कर लो वो कर लो। भाई बहुत सारे मतलब आपको मिल जाए, बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, ज्ञान से अच्छा उनसे ज्ञान लो, उनसे थोड़ी एडवाइस लो, बट नॉट गो फॉर ब्लाइंडली सपोर्ट दैम कि मतलब हाँ आपने जो बोला मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें यही होगा कि आप फिर उसमें भी फेल हो गए। तो जैसे कि एक चीज़ होती है कि बैकअप ऑफ अ एग्ज़ाम इज़ नॉट अ एग्ज़ाम। मैंने मतलब एक मेरे मेंटर से मिला, उन्होंने मुझे बोला कि भाई एग्ज़ाम का बैकअप एग्ज़ाम नहीं होता। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि जब आप जॉब करते हैं, जब आपके पास पैसा आता है, जब आप फाइनेंशियली आपकी इंडिपेंडेंस होती है कि आप अपनी ट्रिप्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, अपने जो बहुत आपके चाहने वाले हैं, मतलब कि आपके माँ बाप हैं, पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स हैं जो आपके, उनके लिए इफ़ यू आर डूइंग गुड ना, देन आपको खुद खुशी मिलती है, और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आती है। सो इफ़ यू आर अ किड कि जिन्हें बहुत लंबा टाइम दे दिया है इस एग्ज़ाम को, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब और अ स्किल। और वो इनर कॉलिंग होनी चाहिए कि मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे को इस काम में इंटरेस्टेड है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट नया कुछ बेचना स्टार्ट कर देगा कि मेंस नहीं हो रहा तो ये करो, ये नहीं हो रहा तो वो करो, ऐसा नहीं हो रहा तो वैसा करो। भाई क्या करोगे? उस पे भी अगर जूझ गए तो, जैसे कि सिंपल बंदा है जो एक ह्यूमैनिटीज़ का बंदा है, आप उसको कल डेटा साइंटिस्ट भेज दोगे कि भाई बिल्कुल मैथमेटिक्स का कोर ये होगा वो होगा, भाई वो क्या करेगा उस पर? क्यों करेगा वो? पहली बात तो क्यों करे वो? जैसे यूपीएससी सी सेट में गेम खेलने लगा है कि भाई मतलब एक 10th का दिया है सिलेबस पर पूछ रहा है क्या कैट के लेवल का एग्ज़ाम। तो वो आप यहाँ पे भी मत करना। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एंड आई टोल्ड यू मोर देन 20 टाइम्स कि यूपीएससी एग्ज़ाम ऑफ अ फेलिंग।
कि आपको ये फेल करना चाहेगा, एलिमिनेट करना चाहेगा, इट्स अप टू यू कि आप कितना रेजिलिएंट रह सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सक्सेस, गेट सक्सेस की मतलब जितने 15,000 20,000 सेलेक्ट होंगे दैन 1,000 फाइनल लिस्ट में आएंगे। तो इट्स देर मेहनत पाई, ये उनकी मेहनत है, उनका काम है। कुछ लोगों का लक लक भी हो सकता है प्रॉब्लम्स में, बट मीन्स इंटरव्यू में लक काम नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट देयर डेडिकेशन। ओके, सो दिस इज़ अ वीडियो जिसमें कि मैंने कोशिश किया कि आपको बताऊं कि why this exam is called as the exam of feeling, okay, or you need to start looking for some options. In the next video I'm going to tell you about कि कैसे ये ecosystem काम करता है. Okay, if you like this video, kindly give me a thumbs up, and I'm going to tell you that how this ecosystem work, and if someone want to enter this edtech industry कि जहाँ पे वो growth के बारे में जानना चाहते हैं कि growth कैसी होती है edtech में, प्रोजेक्ट क्या होते हैं एडटेक में, कंटेंट टीम क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होता है, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स कैसे किस तरीके के होते हैं, देन फैकल्टी जो होते हैं वो फैकल्टी कैसे बनते हैं यहाँ पे, उनके क्राइटेरियाज क्या होते हैं, और कितना ये सस्टेनेबल कैरियर है, और कितना इसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मतलब कि कितना आगे जा सकता है। आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे काम। सब गुस्सा थोड़ी देर होते हैं कि मतलब यार इट्स अ बैड डे, बैड वीक, और अ बैड ईयर, और अ डिकेड, बट ठीक है, until unless we are happy, we are smiling, and we are alive, it's okay. So all the best.